2020 यानी कोरोना टाइम्स में अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर वैल्यू चल रहा था 200 रुपये के आसपास, और आज 2 साल बाद यानी 2022 में इसका वैल्यू छू कर आया है 3,900 रुपये, यानी 3,700 रुपये के रिटर्न। तो अडानी जी ऐसा कर क्या रहे हैं जिससे इनकी स्टॉक की वैल्यू इतनी रॉकेट हो चुकी है? क्योंकि फंडामेंटली ये चीज़ डाइजेस्ट होती है लेकिन टेक्निकली बिल्कुल भी नहीं होती है। और इनके मल्टीपल बिजनेस है जो सेम कहानी बोल रहे हैं, जैसे अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, अडानी पावर, अडानी ग्रीन्स एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, अडानी विलमार। और अडानी विलमार की तो अलग ही कहानी है, क्योंकि जैसे ही ओपन हुआ था 200 रुपये पे, और इसने विद इन 3 मंथ के अंदर छू कर आ गया 900 रुपये, यानी 700 रुपये की यहाँ पर रिटर्न दे चुका है 3 मंथ के अंदर। तो गाइस वीडियो में आखिरी तक बने रहना और जानेंगे हम 2 साल में ऐसा क्या चीज़ हुई जो अडानी जी की लाइफ बदल दी, और आज गौतम अडानी वर्ल्ड के 2nd रिचेस्ट पर्सन कैसे बन गए। Gautam Adani, the Indian tycoon who has climbed the wealth rankings at breakneck speed this year, has surpassed Jeff Bezos to become the world's 2nd richest person. Adani started the year as number 14 on the Bloomberg Billionaires Index. He now has a $146.9 billion fortune, second only to Elon Musk's $260 billion. सन 1962 में अहमदाबाद के एक छोटे से गांव में हमारे गौतम अडानी यानी AKA गुज्जू भाई का धरती पर इंट्रोडक्शन होता है। जब वे एक नन्हे मुन्ने बालक थे तो उनके पिताजी का एक छोटा सा बिजनेस हुआ करता था, लेकिन वो बिल्कुल भी पटरी पर नहीं चल रहा था, और इसी कारणवश उनको अपनी पढ़ाई से जल्दी तनहा लेना पड़ा। लेकिन हम सब अपनी आखिरी सांस तक पढ़ा करते हैं, और यहाँ से उनके जीवन में बहुत सारे हाथ पैर मारते गए, बट लेकिन ये हाथ पैर मारना उन्हें सही नहीं लग रहा था। तो उन्होंने सोचा कि मैं मुंबई चले जाता हूँ थोड़ा बड़ा काम करने के लिए। लेकिन शुरुआत में उन्हें काफ़ी हाथ पैर यहाँ पर भी मारने पड़े, लेकिन लकीली उनको एक डायमंड शॉप में काम करने मिल गया। दोस्तों ग्रेजुएशन में जैसे हमें 3 साल लग जाते हैं समझने के लिए कि भैया आगे क्या करना है, और यही चीज़ गौतम अडानी को डायमंड शॉप में 3 साल समझने में लग गए कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है। और बस यही क्षण था जहाँ पर उन्होंने सोच लिया था कि भाई करेंगे तो अपना ही बिजनेस करेंगे, मैं ये डायमंड शॉप छोड़ रहा हूँ। और छोड़ते साथ ही उन्हें जवेरी बाजार में डायमंड शॉप की ब्रोकरेज कंपनी ही डाल दी। बस ये शख्स की खासियत यही है, इनको अपनी जिंदगी का क्यों पता था कि वे ये काम क्यों कर रहे हैं, और कम उम्र में ही इनने खड़ी कर डाली खुद की ही कंपनी। दरअसल इनके अमीर होने की कहानी स्टार्ट हो जाती है 1981 से, जब इनके बड़े भैया बुलाते हैं इनको अहमदाबाद। भैया जी ने प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री खरीद डाले थे जो एक प्रोडक्ट को प्लास्टिकों से लपेटती है, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ये खुद उसमें ही लपेटते जा रहे थे, क्योंकि इनको जो कच्चा जो रॉ मटेरियल बाहर से लाना पड़ रहा था वो इनको पड़ रहा था महंगा। इन्होंने महंगाई को इस तरीके से कम किया, खुद की ही ट्रेन चला डाली कंडला से पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। अरे बाप रे! ट्रेनों की दुड़की लगवाने के बाद इनका काम और आसान हो गया था। तब इनकी कंपनी का नाम आता है अडानी इंटरप्राइजेस, और इसी के तुरंत बाद में पोर्ट्स वाले सेक्शन में भी आ गए। 7 बड़े महाद्वीपों में इनके बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, मुंबई, बेंगलोर, कोची, चेन्नई सुपर किंग, विशाखापट्टनम, हल्दिया, कोलकाता। और गाइस मैं सच बता रहा हूँ, इन 2 चीजों से इनको इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था तो इन्होंने सोचा कि मैं सबके घर के रसोई तक चलाता हूँ, और इसके तुरंत बाद ही इनके एक बत्ती जली कि मैं लोगों के रसोई तक चलाता हूँ। तो हम जो फॉर्चून तेल खाते हैं ना वो किसका है? अरे अपने गुज्जू भैया का। हालांकि विलमार कंपनी को खोल लिया था जनवरी 1999 में, लेकिन इसका IPO निकला जनवरी 2022 में, और इसी के तुरंत बाद ही अडानी ने फूड कॉर्पोरेशन की एक नई कंपनी खोली जो अपने स्टॉक पूरे भारत में फैला चुका था, जहां पे आटा, दाल, चावल, भात, चावल सब मिलता था। और दोस्तों पर्टिकुलर इसी सेगमेंट के लिए उन्होंने कई सारे ट्रक, गोडाउन और ट्रेन खरीद डाली ताकि उनके रुकावट में कोई खेद ना आए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अडानी को अभी इतना प्रॉफिट हो रहा था कि वो जो चाहे वो कर सकते थे। तो धीरे से इन्हें एंट्री ली एनर्जी सेक्टर में, जहां पर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन उनको यहाँ पे समझ में आ रहा था कि इंडिया में कोयले की कमी है, तो करे क्या। वे ऑस्ट्रेलिया गए और 12,147 करोड़ की खदानी खरीद डाली। लेकिन असली मोड़ अडानी जी की लाइफ में आना बाकी था, जब 2017 में मोदी जी ने अडानी ग्रुप के साथ हाथ मिलाया फॉर सोलार पैनल। फिर अडानी ग्रुप ने सोलार प्लांट को इतने बड़े तरीके से फैलाया कि सारे इन्वेस्टर्स को लगे कि अडानी ग्रुप विल बी द फ्यूचर फॉर सोलार प्लांट। 2019 के एंड तक सारे इन्वेस्टर को समझ में आने लगा कि अडानी जी कौन सा तूफान है। लेकिन एक तूफान सबसे बड़ा आ चुका था 2020 में, वो है कोविड पैंडेमिक। पर गाइस एक कड़वा सच है, इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसको ऊपर ही है। जैसे ही कोविड की सिचुएशन नॉर्मल हो रही थी, अब अडानी जी का स्टॉक मार्केट पागल होने वाला था, और 2021 में इनकी कमाई थी 1,600 करोड़ रुपए दिन का। तो इसको हम इंटू करते हैं 365 दिन से, तो टोटल निकल के आता है 5 खरब 98 अरब 60 करोड़ रुपए। और ये कमाई करके हाल ही में बन चुके हैं वर्ल्ड के 2nd रिचेस्ट पर्सन।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, नए हो चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करना। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।